बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में जहां सत्ता बचाने की चुनौती है, वहीं राजस्थान में पार्टी के सामने सत्ता में आने की चुनौती है। वैसे तो 24 से पहले 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन मुख्य रूप से बीजेपी की नजर इन्हीं 2 राज्यों पर है। यही वजह है कि पार्टी मुख्यालय में चली मैराथन मीटिंग में इन दोनों राज्यों को लेकर रणनीति बनाई गई। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने 2018 में चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में कांग्रेस भारी पड़ गई और बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। हालांकि साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद बीजेपी को सत्ता मिली और शिवराज सिंह चौहान सीएम बने। अब इन दिनों मध्य प्रदेश बीजेपी के भीतर गुटबाजी बढ़ चुकी है। पार्टी के अंदर कई गुट बन गए हैं। कांग्रेस के नेता बीजेपी के भीतर की इस गुटबाजी को अपने बयानों से हवा दे रहे हैं। जब से सिंधिया जी भाजपा में आए हैं तो 3 भाजपाएं हो गई हैं, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। अनेक भाजपा के बड़े नेता हर संभाग में हमारे संपर्क में हैं और आपको देखने को मिलेगा अगले कुछ दिनों में, महीनों में अनेक भाजपा के नेता पार्टी छोड़ के कमलनाथ जी का साथ देंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच जो बैठक हुई है उसमें मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा को हटाने की बात हुई है। बीडी शर्मा इस समय मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं और चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा खेमा उन्हें हटाने की मांग कर रहा है। जहां तक राजस्थान का सवाल है तो पार्टी के पास इस वक्त प्रदेश में वसुंधरा राजे से बड़ा कोई चेहरा नहीं। अमित शाह और नड्डा की मीटिंग के बाद बुधवार को दिन में वसुंधरा राजे ने दिल्ली में संगठन मंत्री बीएल संतोष और प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह से मुलाकात की। राजस्थान की राजनीति में इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। असल में कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी राजस्थान को लेकर रिस्क लेने के मूड में नहीं। पार्टी के पास प्रदेश में वसुंधरा से बड़ा कोई क्षेत्रीय नेता नहीं और जब से संघ ने बीजेपी को क्षेत्रीय नेताओं पर भरोसा बढ़ाने को कहा, तब से पार्टी काफी सोच विचार कर कदम उठा रही है। दरअसल कर्नाटक में मिली हार के बाद संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बीजेपी को आत्ममंथन की सलाह दी गई है। कहा गया है कि बिना मजबूत आधार और क्षेत्रीय लीडरशिप के चुनाव जीतना मुश्किल है। पिछले काफी दिनों में यह पहली बार हुआ है जब संघ ने भारतीय जनता पार्टी को कोई सलाह दी हो। लेख में कहा गया है कि पीएम मोदी के नाम का करिश्मा और हिंदुत्व का विचार चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं। आइडियोलॉजी और केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के लिए सकारात्मक पहलू हो सकते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय नेतृत्व जरूरी है। को कर्नाटक के लोगों ने संपूर्ण तौर से नकार दिया है। इस बात की अभिव्यक्ति अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन और संस्थान अपने खुद के जो उनकी पत्रिकाएं हैं उसमें कर रहे हैं। ये अब वो लोग जो मोदी जी का महिमा मंडन करने में व्यस्त रहते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए सीख है और वो लेंगे। कर्नाटक की हार से बीजेपी सबक लेकर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में अब अमित शाह ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम्स को मीटिंग के लिए बुलाया है। 11 जून को दिल्ली में इनकी मीटिंग होगी। पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि 24 से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में कर्नाटक जैसे नतीजे आएं।